अच्छा। नमस्कार सभी बच्चों को। मैंने बहुत सारी बातें बता दी और चल पता ही नहीं चला कि मेरा माइक नीचे से बंद था। अभी मैंने माइक को ऑन किया तो आपको पता चल गया। मैं तो जस्ट एक कमेंट को देखा तो पता चला। ठीक है। तो चलिए, अब तो आवाज़ आ गई है आप तक। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे याद नहीं रहा यार। तो मैंने खूब सारी बातें बता दी, क्या 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 हुआ। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बोला, कल शाम को मैं 5 बजे आपको बोल के गया था कि भाई आपके लिए दूसरी शीट रेडी है। वो दूसरे बैच की शीट अपलोड हो गई थी आपके लिए। अब 5 बज चुके थे तो टाइपिस्ट भी जा चुके थे उस वक्त। तो ज्योमेट्री की चीज़ें तो हम करेंगे, मतलब वो शीट को मैं आज बनवा दूंगा ना। तो पहली चीज़, अभी हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। बाहर अपडेट हो गया आपके ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री को मैं इसको बदलवा दूंगा। ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये किसी किसी सेट में रेलवे में से ही उठाए गए हैं। मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं वो रेलवे में से ही उठाए गए हैं, तो उनको तो कर लेंगे वहाँ से। तो ज्योमेट्री सेक्शन को उठा लेंगे आज दोपहर को या कल सुबह से, क्योंकि उसमें आपको आज दिन में मैं सीटें तैयार करवा दूंगा। आज सैटरडे है ना। हाँ, कल संडे हो जाएगा तो आज मैं दिन में सीटें तैयार करवा दूंगा ज्योमेट्री सेक्शन वाली। और अभी मैं मिसलेनियस सेक्शन पे करवा देता हूँ काम, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा ना, क्वेश्चंस हैं। अभी अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसका फिगर बनाऊंगा तो वो टाइम इतना हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के लिए हमको कम से कम 5-6 मिनट चाहिए उस चीज़ को लेके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा काम कर लें, क्योंकि अंतिम वक्त आया हुआ है। आज तारीख 26 है, कल 27 है। आज दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे का लाइव सेशन रहेगा सरलीकरण पर। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो भी सीखेंगे, जिनको बहुत कुछ आता वो भी सीखेंगे। दोपहर को 2 से 4 ये चीज़ मैं आपको बताई थी। आवाज़ जब बंद थी मुझे लगा आवाज़ चल रही होगी, फिर मैंने जैसे ही आपके कमेंट्स पर ध्यान दिया तो उस टाइम मुझे दिखाई दिया कि फ़ोन भी आ रहा है। तो मैं समझ गया फ़ोन आप में से ही कोई बच्चा कर रहा होगा कि सर माइक ऑन करो, तो चलेगा। मिसलेनियस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये रेलवे के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। आपके सीबीटी 1 में भी मिल सकता है, हो सकता है सीबीटी 2 में मिले, लेकिन 1 में, मतलब 2 में तो 100% मिलना है। 1 में क्या होता है कि बहुत बारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती, बहुत बारी पूछ ली जाती है। कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको करके करके चलना है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं जस्ट 1 घंटे का ही टॉपिक है। 1 घंटे में आपके काम की सारी चीज़ हो जाएंगी। आज जो बच्चा आ गया ना, आप, क्योंकि वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके काम का 1 घंटे का ही है। तो उस पहले 1 घंटे के अंदर ही मैं फटाफट फटाफट आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह आप आए तो इस 1 घंटे का इतना ज़बरदस्त यूटिलाइज हो जाए कि हाँ, क्रमचय संयोजन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संयोजन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है। देखो यार, हकीकत में होता क्या है, जैसे अगर मैं देखता हूँ एन, एक ये पी और ये आर। तो एन तो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी। एन किसको बोलते हैं? मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम क्वांटिटी, अधिकतम संख्या जो भी आपको दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर। चलो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं। एन बोलते हैं अधिकतम संख्या। एन बोलते हैं अधिकतम संख्या। दूसरा है आर। आर बोलते हैं रिक्वायरमेंट को।
आर बोलते हैं रिक्वायरमेंट को, कि कितने की जरूरत है। ये एन, ये पी, ये आर। सर हमको तो समझ ही नहीं आएगा कि परमुटेशन कहाँ लगाना है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है। अभी इस चीज पे दिमाग ही मत लगाना, बस एक ही घंटे के अंदर मैं सारी बात बता दूंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना यार, लिखना कुछ भी मत, ये नोट्स आपको मिलने ही है। सिंपल दिमाग की दिमाग के अंदर देखो, देखिएगा। हो गया क्या? ये टॉपिक हो गया? ये टॉपिक तो बच्चे कह रहे हैं सर हो गया। ये टॉपिक करवा दिया क्या सर? हो गया सर ये तो। अच्छा भाई, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी। मैं तो आधे चीज में आज सुबह सुबह यही दिमाग लगा रहा था कि यार आपका कौन सा टॉपिक नहीं हुआ। ये टॉपिक अगर हो गया तो इसको तो हटाओ, क्योंकि वो सीट आपकी मीन्स वो ज्योमेट्री वाली सीट अगर कल हम थोड़ा सा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये पहले ही करवाता। अरे बहुत अच्छी बात है यार, ये तो हो गया। तो सीटें नहीं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा मुझे तो फिर एक मिनट ये और जवाब दे दो यार, कि सिंपल आपका यही तो सेक्शन बचा हुआ है ना, जैसे ज्योमेट्री हमारी चली हुई है। मुझे बता दो एक बार, कमेंट कर देना, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग में ये सेट रहे, क्योंकि पता तो रहे ना। ज्योमेट्री हमारी चली हुई है, रेशियो और टाइम वर्क। ज्योमेट्री हमारी चली हुई है, रेशियो और टाइम वर्क, बस यही तो बचा हुआ है ना हमारा। ये तो चला ही हुआ है, इसके अलावा नहीं। कॉम्बिनेशन आपके नहीं आता है, कॉम्बिनेशन आपके नहीं आता है मेरे भाई, कॉम्बिनेशन नहीं आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन नहीं आता है। पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन आता नहीं है ना आपके पेपर में, कॉम्बिनेशन नहीं आता। परमुटेशन के क्वेश्चन है वो मैंने देख लिए। मुझे बस ये बता दो कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक है क्या, फिर मैं इसमें से अभी रेशियो उठा लेता हूँ। अभी के लिए अपन रेशियो पढ़ लेंगे। अभी अपन ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें यार क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, वो भी टाइपिस्ट होने के बाद तैयार हो पाएगा। ये तो आपके लिए सीटी तैयार करनी है, ये भी तभी हो पाएगा। बोलो। सीआई तो नहीं, देखो जो बच्चों ने ये बोला है कि सर सीआई, हाँ क्वाड्रेटिक रहता है भाई। सीआई और प्रॉफिट और लॉस तो आपको यूट्यूब से पढ़ना है यार। सीआई और प्रॉफिट लॉस तो यूट्यूब से पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन करवा तो दिया, और कितना करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन करवा तो दिया भाई, और कितना करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन? रेशियो, ये सिंप्लीफिकेशन में ही तो आता है, वो तो मैंने अलग अलग टॉपिक में बता दिया, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके से। चलो अब रेशियो कर लेते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब बस सुबह सुबह बातचीत नहीं यार, बस अपना काम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह बातचीत नहीं, बस ठीक है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है। देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं। बस अब मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया, इधर देख लो, अब ध्यान से देख लेना। मैं ऐसा टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ जिसमें यार क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े, बस सीधी सी बात ये है, क्योंकि क्वेश्चंस वाली पीडीएफ आज रेडी करवाऊंगा दिन के अंदर, ठीक है। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। आपको पता है कि अनुपात होता है सबसे छोटी संख्या, जैसे जिन संख्याओं में आपस में कटेगा नहीं उनको अपन बोलेंगे ये रेशियो के अंदर है। जैसे 3:4, और 3:4 का मतलब क्या है? 3:4 का मतलब ये है कि आपस में तो कुछ कट नहीं रहा। जैसे अगर मैं बात करता हूं 5:15, क्या ये रेशो है? ये रेशो नहीं है यार। क्यों? क्योंकि संख्याएं आपस में कट रही हैं। अगर संख्याएं आपस में कट रही हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिख देंगे 1:3। ये रेशो है। कहने का मतलब जब संख्याएं आपस में कटे ही ना, लास्ट पॉइंट के ऊपर हो, तो इसको बोलते हैं रेशो, ठीक है। और संख्याएं आपस में कट जाए, इनको रेशो नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, रेशो हमेशा सेम चीजों में निकलता है। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं
हमेशा सेम चीज़ों में, जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल देता हूँ, जैसे इसने बोला 3 आदमी और 5 कबूतर, 3 आदमी और 5 कबूतर बराबर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी अलग तरीके से काम करते हैं, कबूतर अलग तरीके से काम करते हैं, इनकी प्रजाति अलग है, इनकी प्रजाति अलग है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। रेशियो हमेशा, ये रेलवे के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेशियो किसको बोलते हैं, तो मैंने बता दिया सबसे छोटी संख्या हो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो कोई आपसे पूछे कि रेशियो, पूछे इन द सेंस ऑप्शन में मिलेगा आपको क्या, कि रेशियो का HCF 1 होता है, रेशियो का HCF 1 होता है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को सुनना बड़ा ध्यान से, 1 मिनट रुकना यार। देखिएगा अब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला तो आपके आता है कि जैसे मैं ये लिख देता हूं 5:7 का विलोमानुपात, 5:7 का विलोमानुपात। 5:7 का विलोमानुपात। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला ही चीज आती है विलोम, सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे अपन। 5:7 की आती है विलोम की कहानी। तो विलोम के अंदर क्या करना है, जैसे ये 5:7 था, उल्टा करना है। आप सीधा क्या काम करेंगे, पीछे वाली संख्या को रख दो आगे और आगे वाली संख्या को रख दो पीछे, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 7:5। उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जैसे अगर वो ये बोल देता है दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि 2:3 और 5:, 2:3:5, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अगर इसका निकालना है मुझे कि इसका विलोम निकालो, का विलोम अनुपात, का विलोमानुपात, का विलोमानुपात। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपको सीधी सी बात यह है कि इसका विलोमानुपात ज्ञात करना है। 2 के अंदर तो आगे पीछे कर दिया, इसके अंदर क्या करो, इसको छुपा लो, पहले को छुपाओ, बाकी सबकी जितने भी है पहले को छुपाने के बाद कितने बच गए, 2 बच गए, 3 बच गए, 4 बच गए, जितने भी बच गए सबकी गुणा करके रख दो। तो जितने भी बच गए 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। अगला रख दो 3, 5, 3 को छुपाने के बाद जितने भी बच गए सबकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10। अगला बन जाएगा 5, 5 को छुपाने के बाद जितने भी बच गए 15:10:6, ये हो जाएगा भैया ये वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक होता है जैसे मैं लिख देता हूं 4:7 का घनानुपात ज्ञात करें, घनानुपात, वर्गानुपात, वर्गानुपात। अगर कई बारी ध्यान ना रहे तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो।
कई बारी हिंदी का मीनिंग वो और बेहतर ले आता है, वैसे तो लिख के यही लाता है, लेकिन कई बारी हिंदी में ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी ले आता है पता ही नहीं चलता, तो वहाँ ढूंढ लेना रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ये वाली बात अगर वो करता है कि भाई साहब डुप्लीकेट रेशियो है, बता दो मुझे, तो वर्ग, वर्गों का अनुपात, वर्ग स्क्वायर, देखिए हिंदी की लैंग्वेज स्पष्ट बताती है वर्गानुपात, डुप्लीकेट हमको बता नहीं पा रहा इसको कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, आंसर आ जाएगा 16:49। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, अब मैं यहां से ये बोल देता हूं 64 169 का वर्ग, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, सब वर्ड लग जाता है इसके आगे। इंग्लिश मैंने इसलिए लिख दिया कि कुछ बच्चों को हिंदी में अगर परेशानी हो, वैसे तो होगी नहीं आप में से, लेकिन कई बारी क्या होता है याद नहीं रहता इंग्लिश वाले बच्चों को कि यार ये क्या चीज़ होती है। जब भी आगे सब वर्ड लिखा हो ना यार, जब भी किसी चीज़ के आगे सब लिखा हो तो पावर 1 के अपॉन में होती, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि इसका वर्गमूल निकाल दो। यहाँ पता चल रहा है वर्गमूलानुपात, हिंदी में पता चल रहा है वर्गानुपात, इसको बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कन्फ्यूजन है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैंने हिंदी का नाम भी लिख दिया है, मैंने इंग्लिश का नाम भी लिख दिया है। तो 64 का अगर मैं देखता हूं तो ये 8 बनेगा, और 169 को मैं देखता हूं तो ये 13 बनेगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा 8:13। बोलो भैया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर बात पर, क्वेश्चन नंबर 5, 6:11 का घनानुपात, घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसका आपको क्या करना है, ट्रिप्लीकेट घन, स्पष्ट पता चल रहा है घन करो, स्पष्ट पता चल रहा है घन करो। तो कैसे, 6 का क्यूब 216, और 11 का क्यूब है 1 3 3 1, 1 3 3 और 1, ये हो जाएगा ये वाला। बोलो ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, 512 रेशियो 729, 343:729 का घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, मूलानुपात, कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ मूल वर्ड निकालना है तो सब,
और इसके लिए करते हैं ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको बताना है इसका, तो ये सॉल्यूशन है। तो सब वर्ड लगते ही तो जैसे 343 का तो हो जाएगा 7 और 729 का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7:9। पता चल गया भाई, छोटी छोटी बातें हैं। अभी देखो ये तो एक फ्लो में पता चल गया अपने को। अगर हमको मैंने एक ही लाइन में फटाफट लिखवा दिया चीज़ों को कि इन्वर्स रेशियो ऐसे निकलता है, 2 में 3 में आगे कितने ही हों, ये इस तरीके से निकलते हैं, ये इस तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इनके अंदर क्या है ना यार, क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं तो मैं फटाफट करवा सकता हूँ। दिन में तो टाइपिस्ट आ जाएंगे तो मेरी सीटें तो तैयार हैं ही, वो काम आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखा पाऊंगा। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है रेलवे में, कभी कभार ऐसा आता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे A/B दे देगा, आप आंसर दे देना, आपको पता है सारी चीज़ों का। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ 7:9, ठीक है। और भाई साहब इसने बोला B/C दे देना, और B/C इसने बोल दिया 8:11। बता दो अब ABC कितना होगा, बता दो फटाक दे से बता दो भैया ABC कितना होगा। देखो इस तरह का कोई भी जो भी क्वेश्चन है, ये आपको पता भी है वैसे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आपस में मैच होती हैं चीज़ें, आपस में चीज़ें मैच होती हैं रे, आपस में चीज़ें मैच होती हैं भैया, ऐसे और ऐसे। सुनो, जो कॉमन है ना इसके ऊपर गेम खेला जाता है, सारा कॉमन चीज़ के ऊपर ही गेम खेला जाएगा। तो मैंने देखा ऊपर 8 की गुना, ऊपर 8 की गुना, क्योंकि बराबर बनाना है, इन दोनों को बराबर बनाना है, और इन दोनों को बराबर बनाना है तो करना क्या होगा, ऊपर कर दो 8 की गुना, 8 गुना 7 56, 8 की गुना कर दो 9 गुना 8 72, नीचे कर दो 9 की मल्टीप्लाई है, नीचे 9 की मल्टीप्लाई है, 9 8 72, ये नीचे 9 है, ऊपर वाली चीज को नीचे ले आओ और 9 को कर दिया 99, हमेशा कॉमन चीज के ऊपर। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता थी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर पे आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देता है, कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूं A/B 3:4, B/C 5:2, C/D 2:6, 2 चलो 7 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमसे पूछता है, ये सबसे पहला हमसे पूछता है A/D बता दो। बस सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी कि भैया A/D बता दो, पहली चीज यहां से और आखिरी चीज यहां से, फर्स्ट थिंग यहां से लास्ट थिंग यहां से। तो A के लिए डायरेक्ट और D के लिए डायरेक्ट। A अकेला बैठा है, A भाई साहब अकेला बैठा है, तो A के लिए डायरेक्ट सीधी लाइन की गुना, A के लिए बस सीधी लाइन की गुना, 3 पंजा 15, 15 दूनी 30, तो A के लिए तो 30 हो गया। और अब अगर मैं बात करता हूं कि D के लिए, D एक ही बार तो बैठा है ना, वो कहानी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पे पहुंचा रहा है, कहानी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पे पहुंचा रहा है रे। A के लिए सीधी गुना कर दो, D के लिए भी सीधी गुना कर दो, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 7 चौका 28 और 28 दूनी 56। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 2 से कटेगा 15 बार और 2 से कटेगा 28 बार,
तो पहले केस में तो मेरा रेशियो आ जाएगा 15:28। फर्स्ट केस में तो मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 15:28। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी के अंदर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, भाई चारों पूछ ले। जर्नली आपसे ये पूछता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं 99% लोगों को पता ही है इनका। किसी की कोई ऐसी बात ही नहीं है कि नहीं पता हो, सबको ही पता है, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। इनके क्वेश्चंस करेंगे रेशियो में। कभी बच्चे सोचे सर क्वेश्चंस, भाई साहब ये तो वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसमें स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। दिन में तो टाइपिस्ट आ जाते हैं बस, उसके बाद तो मैं फटाफट क्वेश्चन तो सेट है ही सारे, वो तो बस सेलेक्ट कर देने तो आपके लिए इमेज वगैरह बन जाती है। देखो अब करना क्या होगा ऐसे सेंस में, ए तो अकेला है तो ए के लिए तो वही चीज अप्लाई करो। ए तो अकेला है, 3×5 = 15, 15×2 = 30। ए तो अकेला है तो दोस्त 30 आ गया। बोलो, ए अकेला है तो 30 आ गया। आ गया, आ गया सर। चलो सेकंड नंबर बात पर, ये यहाँ है और यहाँ है, दोनों जगह है तो इसको इक्वल बना दो, इसको इक्वल बना दो और आगे बढ़ जाओ, इक्वल बना दो और आगे बढ़ जाओ। 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 20×2 = 40। बी को इकट्ठा करो यार, बी को इकट्ठा करो, देखो वहां दिखा रखा 4×5 = 20 और 20×2 = 40, तो ये 40 हो जाएगा। 20×2 = 40 तो ये 40 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, तो भैया थर्ड के लिए, तीसरे स्टेप के लिए पहले आप सी तक आओ यार, पहले आप सी तक आओ, फिर सी को इकट्ठा करो। पहले सी तक आओ, फिर सी को इकट्ठा करो और फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। पहले सी तक आओ, फिर सी को इकट्ठा करो और फिर उसके आगे। सी तक आए, 4×2 = 8, 4×2 = 8 और 8×2 = 16। सी को इकट्ठा करो, 4×2 = 8 और 8×2 = 16, 16 आ गया। और लास्ट स्टेप है, ये डी रह गया, अकेला रह गया। अकेला है तो अकेले के लिए तो लाइन बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधी खींच दो, नीचे से ऊपर से नीचे तक। 4×2 = 8 और 8×2 = 8, 7, 56। अब अगर ऐसी संख्या हो कि कट कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, कर दो। फिर 2 से कटा तो 15 आया, 2 से कटा तो 20 आया, 2 से कटा तो 8 आया और 2 से कटा तो 28 आया। 15, 20, 8 और 28, तो इससे आगे संख्या कटेगी नहीं, तो आंसर मेरा आ गया है ये वाला। बहुत अच्छे, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब मुझे दे दिया है, बहुत गजब काम कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8 था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। वो क्या बोलता है, हर तरह का क्वेश्चन मैं बोल देता, हर तरह का क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो में खूब क्वेश्चन होते हैं कि जो जिस बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। वो ये बोलेगा 0.5a इक्वल टू 0.3b इक्वल टू 1.4c। ये स्टेटमेंट दे दी, 0.5 है, 0.3b एंड 1.4c। अब आपको बताना क्या होगा, आपको बताना है a रेशियो b और रेशियो c। अब आपको बताना क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c, आपको ये बताना है। बोलो दोस्त, इसका सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहली चीज, रेशियो में कभी भी साथ में बैठी वैल्यू, ये तो मैंने आसान क्वेश्चन दिया है, मैं समझा देता हूं इसको। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5/10a? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा मुझे बता दो रहे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3/10b? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा मुझे इसको और बता दो, 14/10c? हाँ सर इसको भी लिख सकते हो। अच्छा देखो नीचे से 10 10 10 गायब।
अब आपको पता है कि रेशियो में कभी भी जब ये आपस में दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं तो या तो उनका एलसीएम लो। जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं तो या तो उनका एलसीएम लो, और अगर एलसीएम नहीं ले रहे तो इस बात को याद रखो कि दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कभी भी बराबर होती हैं। रेशियो में साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, मतलब ए का मान ये 5 नहीं है, ए का मान ये 5 नहीं है ना। ये इसके पास जो बैठा है वो इसका मान है ही नहीं। तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार किसी और का, इसके नजदीक बैठा है, ये है किसी और का। समझ गए ना, देखता तेरी ओर है लेकिन जाता कहीं और है। इसलिए 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 साथ में बैठी वैल्यू इसका मान नहीं है, इसको छुपाओ। देखो ए रेशो बी रेशो सी निकालना है आपको, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है आपको। तो करना क्या होगा मेरे भाई, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। 14 गुना 3 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 3 42, ये 3 को बैठो। 14 गुना 5 14 इंटू 5 70, 70। अगली बार इसको छुपा लो, 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15। तो यानी कि जिसको छुपाया बाकी जितने भी बच गए उनकी सबकी गुणा। अब मुझे पता है कि 3 से भी नहीं कटेगा, ये किसी से कट ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। ये नहीं कि सर ये तो 2 से कट गई, अरे 2 से ये दोनों ही तो कट रहे हैं, 2 से अगला तो नहीं कट रहा। तीनों संख्या कटनी चाहिए, तीनों। कितने आदमी थे, 3, सारे के सारी चीजें कटनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे ये सर, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सारी मेहनत चली गई यार अपनी। कोई नहीं, तुमने समझ तो लिया ही ना, मेहनत तो फिर आ जाएगी। तुमने समझ तो लिया ही। अभी इसके नोट्स कहोगे तो मैं बना दोबारा लिख के भेज दूंगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो कोई नोट्सों की ज़रूरत भी नहीं है। तो दिन तो 5 बचे हुए हैं सारे ही, ठीक है। बोलो नेक्स्ट। अब तो यार सीधा क्वेश्चन, क्योंकि वो सारे यार ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों ब्लैंक मार गया, तो वो नोट्स तो सारे चले गए। सुबह सुबह अगर कहोगे तो मैं दोबारा लिख के भेज दूंगा, टेंशन ना लेना। अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें याद हो गया है तो फिर कहानी ठीक है, फिर तो याद हो गया तो समस्या ही क्या है फिर, है ना। ठीक है, हम ही बना लिए सर, बिल्कुल भाई विष्णु कुमार, बहुत अच्छे। अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप मेरे को भेज देना, बच्चों को भेज देंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि कोई बड़े क्वेश्चन तो है नहीं। कंसेप्चुअल बैच होता, जैसे ही कंसेप्चुअल बैच लाएंगे ना यार, तो उसमें तो क्या होगा कि उसमें तो सीटें पहले ही तैयार होगी कि जी टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के ये लो सर 222 क्वेश्चन या 230 क्वेश्चन ये कराएंगे। आपके पास पहले ही सीट होगी, तो वहाँ तो नंबर वाइज चलेगा सब कुछ, है ना। और यहाँ क्या है कि प्रैक्टिस है, तो जो क्योंकि कंसेप्चुअल में ये मान के नहीं पढ़ाया जाता कि यार मेरे का रेलवे का पेपर है, कि मेरा एलआईसी का पेपर है, कि मेरा पटवारी का पेपर है, कि मेरा सीजीएल का है या सीएचएस पटवारी। उसमें तो क्या मान के पढ़ा जाता है, उसमें तो ये मान के पढ़ा जाता है कि भाई साहब मैथ सीखना है, इसको रीजनिंग सिखानी है, इसको साइंस सिखानी है, इसको इंग्लिश सिखानी है, यानी कंप्लीट पढ़ा जाता है। उसके बाद आप चाहे किसी एग्जाम में जाओ, कहते हैं ना तैरना आ गया, फिर चाहे गंगा नदी में तैरो, चाहे नर्मदा में तैरो, गोदावरी में तैरो, चाहे सरस्वती में तैरो, फिर कहीं भी तैर लो, कृष्णा कावेरी में तैरो, कहीं भी तैर लो। तैरना आता है तो तैरना आता है, चाहे आपके गांव के जोड़ में तैरो, उसमें डूबेंगे नहीं। और लेकिन जब सिखाया जाता है आपको, तब आपको स्विमिंग पूल में ही सिखाया जाता है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नदी में थोड़ी सिखाया जाता है, देखिएगा। बहुत अच्छे सिक्के वाले क्वेश्चन, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सिक्के वाले, भाई करवाऊंगा, टेंशन ना लो। वो सिक्के वाले क्वेश्चन में मेरे को पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, टाइम नहीं है इतना, मैं टाइप ही ना करा, टाइप हुए रखे हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज आपकी क्लास 2 बजे से 4 बजे है शाम वाली। कहोगे तो और लंबी भी लगा देंगे, 2 से 4 तो यूट्यूब पर है, 2 बजे से 4 बजे तो यूट्यूब पर है। मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा वहां पर, आप लोगों के लिए लगाइए, सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा मैं 2 बजे से 4 बजे तक, मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। 2 बजे से 4 बजे तक मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा भाई।
2 से 4 सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। आज यूट्यूब के ऊपर, अभी टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा मैं। तो चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट बात पर। हाँ 2 से 5 देख लेना, 2 से 5 होगी, देख लेंगे वो तो यार, जितना करना होगा अपने को। चलिए स्टार्टअप करते हैं क्वेश्चन। अच्छा हाँ, देखिए रेशियो के अंदर एक क्या चीज आती है, एक ये चीज आती है ए व बी। ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, इनका आय का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4, ठीक है। प्रत्येक 4,000 की बचत करता है, और इनके खर्चे का रेशियो दे रखा है 4:3। आपको आता होगा लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर लिखता हूं, खर्चे का रेशियो होगा 4:3, आय का रेशियो है, खर्चे का रेशियो है, और इसने बोला प्रत्येक 4,000 की बचत करता है, प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करता है, उनकी आय ज्ञात करो, उनकी आय ज्ञात करो, आय ज्ञात करो, ठीक है। देखो यार, चीज़ों को आपको पता भी होगा लेकिन मुझे तो बताना है, जिन बच्चों को नहीं पता हो। ये 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों ही आ जाएंगे स्टेप बाय, 10 मिनट में तीनों ही हो जाएंगे। देखो, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4, खर्चे का रेशियो दे रखा है 4:3, आय में से खर्चा, तीन ही चीज होती है इंसान की लाइफ में, आदमी की इनकम होगी, आपका खर्चा होगा, आपकी बचत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आदमी की इनकम होगी, फिर उसमें से खर्चा होगा, और कुछ बचत आ जाएगी। जब थोड़ा समझदार हो जाएगा तो बचत में से ही निवेश हो जाएगा, समझ गए ना। ये चीज़ें फिर आगे हाई लेवल पे चली जाती हैं, लेकिन आपके काम की तीन ही बात है। इनकम होगी, आप रेलवे में नौकरी करेंगे तो 70,000 रुपये आपकी सैलरी होगी शुरू से ही। अगर अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, अच्छा डेस्टिनेशन मिलता है जहाँ पर ओवर टाइम आप कर सकते हैं, तो 70,000 रुपये आप सैलरी करेंगे। 70,000 सैलरी में से 20,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। 50,000 रुपये हर महीने आपकी बैंक अकाउंट में सेट हो जाएंगे, लाइफ टंच हो जाएगी, है ना। देखो, तो 5 से 4, 5 रुपये कमाए और 4 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, यहाँ से 1 रुपया। 4 रुपये कमाए और 3 खर्चा कर दिया, तो यहाँ से भी कितना बचा लिया सर, 1 रुपया। सर यहाँ से भी 1 रुपया बचा लिया, यहाँ से भी, तो दोनों जगह से कितना बचा लिया है, 1 रुपया। इस एक का मान कितना दे रखा है, इस एक का मान दे रखा है 4,000। इस एक का मान 4,000 है, कितने गुना पर बैठा है, 4,000 गुना पर बैठा है। इस एक का मान 4,000 है, तो 4,000 गुना पर बैठा है, तो 5 का भी 4,000 गुना और 5 का भी 4,000 गुना, तो टोटल कितना बन जाएगा रे, 20,000। इसका तो एक की इनकम तो आ जाएगी 20,000, और एक ही इसकी तो 20,000 आ गई, और उसका भी 4,000 गुना, तो उनकी आय बताना, इसका भी 4,000 गुना, ठीक है। तो 4 × 4 ये कितना हो जाएगा, 16,000। तो पहला मतलब मैक्सिमम बच्चों को पता चल गया कि पहला बात क्या होती है, पहली बात होती है आपके कि दोनों का रेशियो भी बराबर हो, दोनों का रेशियो भी बराबर, और दोनों की इनकम भी बराबर। पहली चीज ये है यार। दूसरी बात पर आते हैं फटाफट, छोटे छोटे सेक्शन हैं। अब मैं आपको ये कहता हूं कि इसी चीज में क्या होता है, जैसे इनकम का रेशियो मैं दे देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा यार, मैं बुक ले आता हूं फटाक से।
देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा आता है यार, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको रेशो बराबर मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, रेशो बराबर नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको बात कर दूं रेशो बराबर ना होने की, कि आय का रेशो दे रखा है, आय का रेशो दे रखा है कितना, 2:3, 2:3। खर्चे का रेशो दे रखा है, खर्चे का रेशो दे रखा है यार 5:9। अब इसने बोला प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है, प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है, 600 रुपये बचत करता है। प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है और ये कह रहा है उनकी आय ज्ञात करो, उनकी आय ज्ञात करो। पिछला क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, उनकी आय ज्ञात करो। देखो मेरी बात को अब बहुत ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन देखिए, जब हर आदमी ने 600 रुपये बचा ही लिए, जब रुपए बराबर हो गए तो रेशो भी बराबर होना चाहिए। जब रुपए बराबर हो गए तो रेशो भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने ये देखा जब रुपए बराबर है तो रेशो भी बराबर, 2 से 5 होना 3 आ गया, 3 से 9 होना 6 आ गया। अरे यहाँ 600 रुपये और यहां भी 600 रुपये, लेकिन 600 रुपये को यहां 3 रेशो कह रहा है, उन्हीं 600 रुपये को यहां 6 रेशो कह रहा है। अरे यार ये तो गड़बड़ है। जब रुपए 600 है तो रेशो भी बराबर होना चाहिए। तो रेशो बराबर, अगर आपको लग रहा है कि रेशो बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, नीचे के गैप की, नीचे का जितना भी गैप है, 9 में से 5 गया, 4 का गैप है, इस नीचे के गैप की ऊपर गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। नीचे के गैप की ऊपर गुना और ऊपर के गैप की, ऊपर के गैप की नीचे गुना कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। तो मैंने देखा 8 में से 5 तो 3, 8 कमाए, 5 खर्च कर दिए, 3 बचा लिए, 12 कमाए, 9 खर्च कर दिए, फिर 3 बचा लिए। तो मैंने यहां से देखा 3 यहां से बचे हैं, 3 यहां से बचे हैं, अरे 3 यहां से बचे हैं, 3 यहां से बचे हैं, इन दोनों जगह से 3 बचा है। इस 3 का मान कितना दे रखा है, 600। इन 3 का मान 600 दे रखा, कितने गुना पर बैठा है, 200 गुना पर बैठा है। अगर ये 200 गुना है तो इस 8 का भी 200 गुना, टोटल हो जाएगा 1600। इस 8 का भी 200 गुना तो टोटल हो जाएगा 1600 और इस 12 का भी 200 गुना तो टोटल हो जाएगा 2400। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी कि बात, अगर ये 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके तो जनरली वो पिछला ही आ जाएगा, फिर भी ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को और जगह के रेशियो में भी सेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये कहता है कि आय का रेशो कितना है, आय का रेशो है 5:3। आय का रेशो दे रखा है 5:3। खर्चे का रेशो क्या है, 9:5। खर्चे का रेशो क्या है, 9:5। और बचत का रेशो क्या है, बचत कह रहा है कि ये 1300 रुपये की बचत करता है और ये 900 रुपये की बचत करता है। ये 1300 रुपये की बचत करेगा, ये 900 रुपये की बचत करेगा। बोलो दोस्त,
बात अगर क्लियर है तो अब मेरी बात को सुनना। अभी तक दोनों जगह पर क्या था, ये सेम था, दोनों जगह पर सेम था, तो ऊपर का रेशियो को सेम बना लिया। अब दोनों जगह सेम है ही नहीं, तो ऊपर के रेशियो को बराबर बना के हो भी क्या जाएगा। अगर मैं ऊपर के रेशियो को बराबर बना लूं तो क्या हो जाए, देखो बोला सर 5 से 9 4 है, 3 से 5 2 है, अरे बराबर बना लो, नीचे के गैप की ऊपर गुना, नीचे के गैप की ऊपर गुना, 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, 4 पंजा 20, और इसने बोला 4 तिया 12। ठीक है जी, दूसरा बोलो, ऊपर के गैप की नीचे गुना, 2 गुना 9 18, और 2 पंजा 10। बोलो जी ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, ठीक है 20 से 18 2 रेशो, 12 से 10 2 रेशो, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। 20 से 18 2 रेशो, 12 से 10 2 रेशो, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन एक बात आओ, 2 रेशो बराबर तो बना ले, 2 रेशो का मान ये रखूं कि ये रखूं। एक क्वेश्चन में सेम होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं होगी कि सर एक जगह 2 का 1300 रख लो और एक जगह 900 रख लो। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, मन की मर्जी नहीं है भाई, रूल तो चलना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला कि ऐसा ना करो। अगर जब अलग अलग है भैया, अलग अलग है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बचा यहां, मतलब बराबर बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बचा। मैं ये कहता हूं उनकी आय ज्ञात करें, उनकी आय ज्ञात करें, उनकी आय ज्ञात करें। अब जब यही नहीं बचा तो कोई लॉजिक ही नहीं बचा। कैसे, देखो सॉल्यूशन, समझना मेरी बात को। जब भी ऐसा होना, सीधा शॉर्टकट सिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुना 5 25, 9 गुना 3, 9 गुना 3 27, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुना 3 27, 5 गुना 5 25, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, 27 में से 25 गया तो कितना बच गया, 2 रेशियो। सीधा गेम। अगला स्टेप हो चुका ऊपर वाला। अब देखो 9 गुना 9 81, 9 गुना 9 81, 13 गुना 5 65, और 81 में से अगर 65 गया, 81 में से अगर 65 गया तो 15 1 16, तो 2 का मान 16, और 2 का मान 1600, 2 का मान 1600, तो 1 का मान 800, 2 का मान 1600 तो 1 का मान 800, और 1 का मान अगर 800 तो सीधी सी बात है ए की इनकम निकालो रे। ए की इनकम बताओ कितनी आएगी, 5 गुना 800 4000, 5 गुना 800 आ जाएगा 4000, और बी की इनकम कितनी आएगी, बी की इनकम 3 गुना 800 2400। तो ये वाली दो जो भी आपके आय वाले क्वेश्चन थे ये आप समझ गए होंगे, आंसर मेरा आ जाएगा ये वाला। बोलो अब अगर कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चे को, मुझे लगता नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं है, हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जैसे करके सुबह के टाइम को यूटिलाइज कर दिया। एक इसी में कैसे पूछता है वो मैं आपको बता दूं। कई बारी संख्याएं ले आता है, जैसे मैं कहता हूं कि ए बी और सी का रेशियो दे रखा है भैया 6, ये 5 और ये 4, 6 5 और 4 का रेशियो इन्होंने दे रखा है। अगर प्रत्येक में मैं 15 जोड़ता हूं तो रेशियो हो जाता है 15 13, रेशियो हो जाता है 15 13 और 11। अगर प्रत्येक में 15 जोड़ता हूं, यदि प्रत्येक में 15 जोड़ा गया, ये फर्स्ट ओरिजिनल है, ये नया है, ये वास्तविक था, ये नया है। ये नया कब बना,
नया अनुपात प्रत्येक में 15 जोड़ने पर बना। नया अनुपात प्रत्येक में 15 जोड़ने पर बना। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर बना। नया अनुपात प्रत्येक में 15 जोड़ने पर बना है। ए का मान ज्ञात करें। ए का मान, तो इसने ये तो नहीं बोला ए का नया मान, मैंने सिंपल बोला ए का मान। अगर वो बोल देता ए का नया मान तो नया बताना था। अब ये पुराना मान तो पुराना बताना है। अब देखो 6 से 15 जाना 9 हो गया, 5 से 13 जाना 8 हो गया, 4 से 11 जाना 7 हो गया। अरे अलग अलग, यहाँ जोड़ा तो सब में बराबर था, हुआ सब में अलग अलग। यहाँ तो 6 से 15 9, 5 से 13 8, 4 से 11, तो मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था भैया, जब भी आपको ऐसा लगे कि नीचे संख्या तो सेम जोड़ी है, रेशो अलग अलग है, तो रेशो को बराबर बना दो, रेशो को मेंटेन कर दो। और मेंटेनेंस रेशो की कैसे की जाती है, नीचे के गैप की ऊपर गुना, ऊपर के गैप की नीचे गुना। बात समझ में आया। तो देखो 15, कोई भी गैप ले लो ना सर, ये तो 3 है, किसका ले, अरे किसी का ले लो, इनका ले लो, इनका ले लो, किसी का गैप ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलो सर पहले का ले लेते हैं, नीचे का गैप 2 है तो ऊपर आ जाएगा 6 दूनी 12, नीचे का गैप 2 है तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। नीचे आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 11। तो मुझे ये कहानी समझ में आई। 12 से 15 3 रेशो, 10 से 13 ये भी 3 रेशो, और 8 से 11 ये भी 3 रेशो। मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि इधर भी 3 बढ़ा, अरे इधर भी 3 बढ़ा, अरे इधर भी 3 बढ़ा। भैया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सर बिल्कुल बढ़ गया। ये जो 3 रेशो है, ये 3 रेशो कितना है दोस्त, ये 3 रेशो 15 है भैया। और 3 रेशो 15 है तो कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। 3 रेशो 15 है तो 5 गुना पर बैठा है। अगर इसका 5 गुना है तो ए का मान चाहिए है, तो 12 गुना 5, 12 गुना 5 कितना बन जाएगा दोस्त, 60 बन जाएगा। बोलो मेरी बात को, बस आप तो हाँ ना का जवाब दे दो कि हाँ सर ऐसा है या नहीं है। बोलो समझ में आ गया। अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी बच्चे मिलकर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिएगा अब मैं चीज़ों को तो देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो अब मैं देखता हूं कि यहाँ तक, बोलो आंसर आ गया क्या, 6 6 6 60 60 60 60, बहुत बढ़िया। ओल्ड में पूछ रहा है, बिल्कुल उसने ये तो बोला ही नहीं ना ए का नया मान ज्ञात करो, इसने ये तो बोला ही नहीं, ए का नया मान, ए का पुराना मान बताना था। तो चलो फिर आज अभी यहीं तक करते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, समय वेस्ट मत करना, जाके मस्त पढ़ाई करो, लाइफ टिंच तभी होगी। अभी पढ़ाई करो, आज मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट 2 बजे हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे। कोशिश करेंगे हम 2 से 4 पढ़ें, लेकिन अगर कुछ समय में बदलाव हुआ कि 4 से 5 भी, लेकिन मिलने का वक्त, हमारे मिलने का वक्त बराबर समय पर है। 2 का जुदाई का वक्त अलग होगा, 4 हो सकता है, 4:30 हो सकता है, वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। टॉपिक यहाँ पर होगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। यूट्यूब पर मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा, कौन से वाले यूट्यूब पे मिलेंगे। और 11 बजे भी मिलते हैं आपसे। फिर 11 बजे आज मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, 2 बजे सरलीकरण के क्वेश्चन होंगे। आज शाम को ऐप पर क्लास नहीं होगी, मुझे लगता है इतनी क्लासेज बहुत हो जाएंगी, इसलिए मैंने आज ज़्यादा क्लासेज रखी हैं। ठीक है, 11 बजे मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, हरेंद्रा मैथ्स पर। 11 बजे मेंसुरेशन की 20-22 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू। और भगवान आप सभी को बहुत तरक्की दे, ईमानदारी से मेहनत करिए, अंतिम दिन है 2, मेहनत गजब कर दो। चलिए बाय बाय।